ये तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इफ़ेक्टिव टूल्स जो टीचर्स यूज़ कर सकते हैं एआई के हवाले से। बेसिकली ये जितने भी हम टूल्स डिस्कस करने वाले हैं बहुत इजी भी हैं, और दूसरा ये एआई से रिलेटेड चैटबॉट्स हैं। चैटबॉट्स क्या होते हैं? चैटबॉट्स बेसिकली हमारे पास वो एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे दो लोगों की तरह जिस तरह बात होती है, इसी तरह एआई एक ह्यूमन को रिप्लाई कर रहा होता है कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम एआई को देते हैं, और वो चैटबॉट हमें जो है वो उससे रिलेटेड हमारा आंसर दे देता है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हमें सिर्फ उसको एक स्टेटमेंट देंगे, हम उसको कोई वॉइस देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, और वो उससे रिलेटेड जो है वो हमें एक प्रॉपर एक आंसर जो है वो दे देगा। बेसिकली हमारे पास बहुत से वैसे टूल्स हैं, लेकिन हम कुछ चैटबॉट्स को हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट तमाम चैटबॉट्स जो हैं उनकी वर्किंग सेम है, वो सेम मेथड से काम कर रहे होते हैं, उनका जो फंक्शन है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जिस तरह चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ओपन एआई का एक सॉफ्टवेयर है और इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। चैट जीपीटी हमारे प्रॉम्प्ट्स के मुताबिक हमें उसका आंसर करता है। हमें लैंग्वेजेस के हवाले से कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो, हमें डेली लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हमें एजुकेशन के हवाले से उससे कोई गाइडेंस लेनी हो, हमें किसी भी हवाले से गाइडेंस ज़रूरी हो, हम चैट जीपीटी को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की सूरत में, वो क्वेश्चन हो सकता है, वो कोई एक स्टेटमेंट हो सकती है, हम चैट जीपीटी को वो प्रोवाइड करते हैं और चैट जीपीटी हमें उसका आंसर दे देता है। चैट जीपीटी के अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लेसन प्लानिंग करनी है, हमने असेसमेंट करनी है क्लास की, हमने क्लास को जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ करवानी है, तो ये सारी की सारी एक ह्यूमन के लिए डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर हम एआई को देखें, हम एआई को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दें कि हमने किस क्लास को कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, तो उसमें हमें कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करवानी चाहिए क्लास को, हमारे पास ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास जो है वो बच्चे इस लेवल के हैं, स्लो लर्नर्स हैं, वो जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं। तो जिस तरह से हम अब उसको अपनी प्रॉम्प्ट देंगे, जिस तरह से हम उसको अपनी स्टेटमेंट देंगे, वो सेम उस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें उसका आंसर दे देगा। अगर ये स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास इसके बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम इसकी जीपीटीज़ के अंदर जाएं तो इस जीपीटीज़ के अंदर आप देखें तो हमारे पास बहुत से इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं। राइट फॉर मी है, स्कॉलर जीपीटी है, और इसी तरह से बहुत सारे ये ह्यूमनाइज एआई है, इमेज जनरेटर है। तो हमने कोई इमेज जनरेट करना है, हमने किसी हवाले से कोई प्लानिंग करनी है, हमने जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ करवानी है, कोई भी हमारे पास जो है वो हमने कोई काम करना है, तो उसके लिए ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सॉन्ग मेकर है। तो इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर, बहुत से इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपना काम जो है वो कर सकते हैं। इसको हम एजुकेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोडिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। यानी कि वो तमाम काम जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको हम चैट जीपीटी की मदद से, एआई की मदद से उसको हम बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी हम उसको जो है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक सेकंड हमारे पास चैटबॉट है, दैट इज़ जेमिनी। जेमिनी जो है ये गूगल का एक डेवलप किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है, एक प्लेटफॉर्म है। ये भी सेम इसी तरह ही काम करता है जिस तरह चैट जीपीटी है। ये भी हमारे पास चैटबॉट है। ये हमें हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें उसके आंसर जो है वो जनरेट करके देता है, हमें वो चीज़ें तैयार करके देता है। रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हमने किसी डॉक्यूमेंट को समराइज़ करना हो, बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट हमें समझ ना आ रहा हो कि इसको ये किस हवाले से, तो सिंपली अगर वो सॉफ्ट फॉर्म में है तो उसको आप जेमिनी के ऊपर अपलोड करें और वो आपको विद इन 5 सेकेंड्स जो है वो आपको इसकी समरी लिख के दे देगा कि डॉक्यूमेंट किस बारे में और इसकी मेन हेडिंग्स जो हैं वो क्या हैं। इस तरह कोई किसी किस्म की हमारे पास कोई क्यूरीज होती हैं उसको आंसर कर सकता है। क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये काइंडली देखिएगा। अब ये जेमिनी है, इसके अंदर एक बहुत अच्छा टूल है। आप एक्सप्लोर जेम्स के अंदर आएँ। एक्सप्लोर जेम्स के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा स्टोरी बुक। आपने
जो है वो बच्चों को अगर कोई स्टोरी लिखवानी है, कोई स्टोरी याद करवानी है, अब पुरानी स्टोरीज ऐसी हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनके नेगेटिव रिव्यूज़ भी हम उनको कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन भी हैं। अब मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमें मॉडर्न स्टोरीज चाहिए। आपको उर्दू में स्टोरी चाहिए, आपको इंग्लिश में स्टोरी चाहिए, आप सिर्फ उसका जो मॉरल लेसन है आप मॉरल लेसन लिखिए और आपको जो है वो एक बेहतरीन किस्म की स्टोरी बुक की शक्ल में वो आपको एक तैयार करके दे देगा। अब जैसे ये देखिएगा, ये मैंने एक इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि हमने एक स्टोरी लिखनी है, एक नई स्टोरी लिखनी है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इसमें आप देखें तो ये आपको एक प्रॉपर स्टोरी बुक तैयार करके दे रहा है। आप ये देखिए तो ये एक पूरे पेजेस की तरह, जैसे फर्स्ट पेज है, फिर इसी तरह ये सेकंड पेज है, तो ये साथ साथ पिक्चर्स भी, यानी कि एक साइड पे पिक्चर है, एक साइड पे टेक्स्ट है, तो ये प्रॉपर आपको स्टोरी बुक तैयार करके दे रहा है ताकि आप क्लास में बच्चों को दिखाएं, उनको पढ़ाएं, उनको एक्टिविटीज़ करवाएं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कर सकता है। तीसरा हमारे पास जो टूल है वो भी हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव टूल है, क्लॉड। क्लॉड जो है ये भी सेम, इसकी वर्किंग भी ऐसी है जैसे जेमिनाई की है, जैसे चैट जीपीटी की है। तो चैटबॉट्स की बेसिकली सबकी तो सेम होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं। अब जैसे ये हमारे पास, आप इसके अगर ऑप्शंस में आएँ तो ये आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। राइटिंग एडिटर मिल सकता है, फ्लैश कार्ड्स आप इससे बना सकते हैं, आप जो है वो इसको कोडवर्टर है, इसका कोड बना सकता है, QR कोड जनरेटर है। तो इस तरह से इसके अंदर बहुत से और ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको जो है वो आप यूज़ करते हुए बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्लॉड के बाद जो है वो हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाता है, नोटबुक LM। नोटबुक LM हमारे पास एक बहुत ही एक डिवेल्प्ड और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसको जो है वो हम यूज़ करते हुए बहुत सी अच्छी इसमें एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की समरी देखनी है, वो आपको उसमें समरी दिखा सकता है। आपने इसमें जो है वो कोई चीज़ लेट्स सपोज आप कोई एक डॉक्यूमेंट है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो किस हवाले से, आप उसमें वो अपलोड करें, वो उस डॉक्यूमेंट की आपको पॉडकास्ट तैयार करके दे देगा। जो भी आप आउटपुट लैंग्वेज उसको देंगे, उस आउटपुट लैंग्वेज के हिसाब से वो आपको उसी में दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू तैयार करके दे देगा। फिर जब दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस चीज़ को समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सेम इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप कोई उसको टॉपिक देते हैं तो वो आपको एक उसकी वीडियो बना के दे देगा, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होती है सेम उस तरह क्या वो आपको एक वीडियो बना के दे देगा जिसमें वो उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके दे रहा होगा। तो इस तरह के बहुत से हमारे पास और टूल्स भी हैं। एक और टूल इसमें हम इसको डिस्कस कर रहे थे वो है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी को मैं इसलिए रेकमेंड करूँगा क्योंकि इसमें आप बहुत से ऐसे काम हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई एक ये इसमें देखिएगा, आपने कोई प्लानिंग करनी है उसके वाले से आपको हो सकता है, जो मेन चीज़ में है क्विज मी एनीथिंग, ये आप खुद भी अपने उसके लिए कर सकते हैं लेकिन बच्चों को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई एक टॉपिक पढ़ाया, आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि बच्चों को वो चीज़ समझ आई है या नहीं आई। आप क्विज मी एनीथिंग पे आएँ और उसके बाद यहाँ पे आके आप अपना सिर्फ टॉपिक लिख दें, वो उससे खुद ब खुद जो है वो क्विज जनरेट करके देता रहेगा। लेट्स सपोज आप उसको जो है वो करना चाह रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, आपने उसको टॉपिक दिया, टॉपिक के बाद वो खुद ब खुद वो आपको इसके जो है वो क्वेश्चन भी आगे जनरेट करके दे देगा। ये पहले उसने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है। अगर आप उसको आगे प्रॉम्प्ट देते हैं जनरेट क्विज़ का तो वो आगे आपको क्विज़ जनरेट करके देगा और आपने उस बच्चे को कहना है कि वहाँ पर नीचे सिर्फ उसका ऑप्शन लिखता है। जैसे उसको लगता है कि ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, बी है तो बी। अगर उसका आंसर ठीक होगा तो वो उस आंसर को आगे फर्दर एक्सप्लेन भी कर देगा। अगर उसका आंसर गलत हुआ तो उसको बताया गया कि इसका आंसर ये है और इसकी रीज़न ये है कि जिसकी वजह से ये आंसर है। तो ये कुछ टूल्स थे
जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपने अंदर और बच्चों के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।